अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस नई वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने सनी इत्तेहाद कौंसिल के महसूस नशस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज इसाक़ी सरबराही में 13 लार्ज बेंच ने सनी इत्तेहाद कौंसिल के महसूस नशस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था। लार्ज बेंच में जस्टिस काजी इसाक़ के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मनुल्लाह, जस्टिस आयशा मलक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस असगर हसन रजवी शामिल थे। इसके अलावा जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस जमाल मुंदहेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमानुद्दीन भी बेंच का हिस्सा थे। सनी इत्तेहाद कौंसिल के महसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला सुनाने से कबल फिल कोर्ट के 2 इजलास भी मुनक़िद हुए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि सनी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला 8 की अक्सरियत का फैसला है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट की कैमरा नंबर 1 में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर, अटॉर्नी जनरल मंसूर अगवान और PTI रहनुमाओं की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह फैसला सुनाते हुए सनी इत्तेहाद कौंसिल की महसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आईन के खिलाफ है। इंतखाबी निशान का न मिलना किसी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन और अक़लियत के महसूस नशस्तें PTI को देने का हुक्म जारी करते हुए कहा, PTI महसूस नशस्तों के हुसूल के हकदार है। PTI इस फैसले के 15 रोज़ अपने महसूस अफराद की नशस्तों के नाम की लिस्ट दे। फैसले में कहा गया है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में महसूस नशस्तें PTI को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर PTI करार दिया और सनी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि दीगर 31 उम्मीदवार भी 14 दिन में सर्टिफिकेट दे सकता है। वो सनी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे। सनी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक महसूस नशस्तें नहीं ले सकती। PTI बतौर सियासी जमात कानून और आईन पर पूरा उतरती है। PTI बहैसियत जमात महसूस नशस्तें हासिल करने के लिए कानूनी और आईनी हकदार है। अदालत फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डेटा जमा करवाया। इंतखाबी निशान ख़त्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं होता। जस्टिस यहया अफरीदी ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि PTI बहैसियत जमात महसूस नशस्तें हासिल करने और कानूनी और आईनी हकदार है। कौमी और सूबाई असम्बली में मुंतखब अरकान PTI का हलफनामा दे। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया वो PTI से है और वो ऐसा ही रहेगा। PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात या आज़ाद उम्मीदवार नहीं दिया जा सकता। 3 जज ने फैसले की मुखालिफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मनुल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस महमूद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलक, जस्टिस हसन असगर रजवी और जस्टिस इरफान सआदत ने अक्सरियती फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज इसाक़, जस्टिस जमाल मुंदहेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी दरख्वास्त की मुखालिफत की, जबकि जस्टिस यहया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI की अरकान को निकाल कर फैसला दिया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। PTI ने आज़ाद करार दिया जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। चीफ जस्टिस फैज इसाक़ का कहना था, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन दोबारा महसूस नशस्तों की तकसीम करे। अब PTI के मुंतखब अरकान या ख़ुद को आज़ाद PTI डिक्लेयर करे। PTI के अरकान पर किसी और किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सनी इत्तेहाद कौंसिल की महसूस नशस्तों से मुतालिक केस की काज लिस्ट जारी की थी, जिनमें बताया गया था कि केस का फैसला 12 जुलाई सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा।
تاہم بعد میں یہ فیصلہ سنانے کا وقت تبدیل کر کے دوپہر 12 بجے رکھ دیا گیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل کی مواقف۔ سنی اتحاد کونسل کی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مجموعی طور پر 77 متنازع نشستیں ہیں، جن میں سے قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 55 نشستیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 77 متنوع مخصوص نشستوں کو معطل کر دیا تھا۔ قومی اسمبلی کی معطل 22 نشستوں میں سے پنجاب سے خواتین کی 21 اور خیبر پختونخوا سے 8 سیٹیں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کی معطل نشستوں میں 3 اقلیتی مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی 21 خواتین اور 4 اقلیتی مخصوص نشستیں معطل ہیں، جبکہ پنجاب اسمبلی کی 24 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 3 اقلیتی نشستیں بھی معطل ہیں۔ سندھ اسمبلی کی 2 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 1 اقلیتی نشستیں معطل ہیں۔ کس جماعت کو کتنی نشستیں ملی؟ نون لیگ کو مخصوص نشستوں میں سے قومی اسمبلی کی 14، پیپل پارٹی کو 5 اور GUIF کو 3 اضافی نشستیں ملی تھی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں GUIF کو 10، مسلم لیگ نون کو 7، پیپل پارٹی کو 7 اور ANP کو 1 اضافی نشست ملی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کو 23، پیپل پارٹی کو 2، مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان کو 1 اضافی نشست ملی تھی۔ سندھ اسمبلی میں پیپل پارٹی کو 2 اور MQM کو 1 مخصوص اضافی نشست ملی تھی۔ مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔